नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आप सबने देखा होगा कि हम अरुणाचल टुडे टीम लगातार ईटानगर ट्रैफिक वार्डन्स के जॉब को लेकर रिपोर्ट बना रहे हैं और सिंस 2017 बना रहे हैं। और लास्ट रिपोर्ट जब हमें जब मौका मिला था सीएम खांडू से सवाल रखने के लिए, तो उनकी तरफ से कहा गया था कि जल्द ही जो ईटानगर ट्रैफिक वार्डन्स है उन्हें एज अ होम गार्ड एब्जॉर्ब किया जाएगा, और वो उन्होंने कहा था 7 जुलाई 2023 को। उसके बाद हम लगातार रिपोर्ट बना रहे थे और जो फाइल है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में थे डिपार्टमेंट में, वहाँ पे भी हम जाकर जो कंसर्न सेक्रेटरी उनसे बात की, उनकी तरफ से कहा गया था कि फ़ाइल फाइनल स्टेज में और जब कभी भी जो फाइल है वो अप्रूव हो जाएगा। वो कब तक होगा सर? ये इसका मेरा ऑलरेडी 2 राउंड जैसे डिस्कशन हो चुका है। इसको हम लोग होम गार्ड के ज़रिए से हम लोग उन लोगों को जो वार्डन्स है उन लोगों को हम लोग जॉब में रखेंगे, तो बहुत जल्दी कैबिनेट में आ जाएगा ये। तो अभी खबर आई है जो फाइल है वो अप्रूव होकर होम डिपार्टमेंट में आए हैं, तो अभी हम होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के यहाँ पे हैं, तो उनसे मिलेंगे और उनसे डिटेल जानेंगे कि फ़ाइल का क्या स्टेटस है और कब तक होगा। क्योंकि 2019 को भी जब इलेक्शन ख़त्म होकर बामंग फेलिक्स होम मिनिस्टर बने थे, उन्हें बुलाया गया था उनकी तरफ से, तब भी एश्योरेंस दिया गया। तो सिंस 2019 कह सकते हो एश्योरेंस ही दिया जा रहा है। और बोला जाए तो उनका जो जितने भी ITW है उनका रिक्रूटमेंट बोलिए या फिर उनका एनरोलमेंट हुआ था 2011 को, तो 10 साल से ज़्यादा हो गया। उनके तरफ से कई बार रिप्रेजेंटेशन रखा गया है। जो लोग रिपोर्ट फॉलो अप करें उन्हें पता होगा कि उनके तरफ कई बार रिप्रेजेंटेशन रखा गया कंसर्न अथॉरिटीज़ के आगे, गवर्नमेंट के आगे। साथ ही साथ कई बार उनकी तरफ से साइलेंट डेमोक्रेटिक मूवमेंट किया गया, रैलियाँ की गई है, और आखिर जाकर जो डिक्लेरेशन कह सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से आया। तो अभी हम सीधे जाएंगे, हम जो सेक्रेटरी उनसे मिलेंगे और डिटेल जानेंगे कि फ़ाइल का क्या अपडेट है। चलिए सीधे जाकर मिलते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सर, हमारा सवाल रहेगा रिगार्डिंग ITW, यानी कि जिसे होम गार्ड एज अ होम गार्ड एब्जॉर्ब करने का बात हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से। तो फाइल सर खबर आई कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से अभी होम डिपार्टमेंट में आया था। हम अपडेट जानना चाहेंगे कि फ़ाइल का अभी करंट स्टेटस क्या है, कब तक होने का चांसेस है सर? एक्चुअली ये जब कैबिनेट में पहले चला गया था उसमें थोड़ा सा गलती हुआ रिगार्डिंग अपडेटिंग ऑफ दी RR रूल। जो अपडेट करना था वो रूल आफ्टर इट वाज बेटेड बाय द AR, वो AR का बेटिंग वाला रूल को हम लोग कैबिनेट में नहीं प्लेस नहीं किया। गलती से एक ड्राफ्ट रूल जो था उसको कैबिनेट में प्लेस किया। देन कैबिनेट ने रिसेंट कैबिनेट ने बोला है कि देयर शुड बी थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए रूल में। तो उसमें कैबिनेट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया है कि इंस्टीट्यूट ऑफ रिक्रूटमेंट ये एनरोलमेंट होना चाहिए। इसके बाद एनरोलमेंट PSQ से होना चाहिए, इंस्टीट्यूट ऑफ APSSB। इसके बाद बोला है कि ड्यूरेशन ऑफ सर्विस इनको एनरोलमेंट करने से नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ड्यूरेशन क्या क्या है उसको कंपेयर कराओ। हम लोग ने कंपेयर किया, नागालैंड का 7 साल है, असम का 5 साल है, मिजोरम का 6 साल है, अरुणाचल का प्रपोज हम लोग ने रूल बनाया है, इसमें 9 इयर्स का एनरोलमेंट टेन्यूर ऑफ सर्विस इन लोग का होगा। इसके बाद बोला है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट रूल में जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसमें उसी का इक्विवेलेंट में इनका भी होना चाहिए। तो इस चीज़ को हम लोग ने दोबारा फिर फाइल को मॉप किया। मॉप करने के बाद AR को फिर भेजा है कि ये सब करेक्शन होना चाहिए। लेकिन AR ने सारा जब एक बार इन लोग ने रिविजिट किया फाइल को, तो देखा गया है सारा करेक्शन जो है AR का बेटेड वाला जो रूल में था। तो AR ने बता दिया कि ऑल द प्रोविज़न जैसे होम डिपार्टमेंट ने लोकेट किया है वो सारा चीज़ इन लोग का बेटेड रूल में था। इसीलिए वो संयोग से वो रूल जो है AR ने क्लियर करके हम लोग को भेजा, उसमें हम लोग को अपडेट करने का कोई नहीं है। इसके बाद बोला है कि नहीं, वो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन हम लोग भेजा था फाइनेंस में। फाइनेंस ने बोला है नहीं, आपका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन किस तौर पे इनको पेमेंट किया जाएगा, उनका सैलरी क्या होना चाहिए। तो वो क्लियरली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इन कॉन्टेम्प्ट पिटीशन नंबर 133 में बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट इनको कांस्टेबल का इक्विवेलेंट में दरमा देना चाहिए। तो सारा वर्कआउट करके हम लोग फिर दोबारा फाइनेंस में फाइल भेज दिया 6 तारीख को।
तो अभी सर फाइनेंस की तरफ से कुछ अपडेट आया है आप लोग की तरफ से कुछ अभी तक तो फाइनेंस से कोई अपडेट नहीं है। होपफुली फाइनेंस एग्री करेगा वो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट का ऊपर। ओके तो अभी हमने जॉइंट सेक्रेटरी से अपडेट लिया रिगार्डिंग ITW का जॉब को लेकर। तो उनकी तरफ से कहा गया है कि हाँ फाइल यहाँ आया था और उनकी तरफ से फाइल को प्रोसेस कर फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजा गया है। तो मैं बता दूँ कि एश्योरेंस सिंस 2019 दिया जा रहा है, उसके पहले भी कई रिप्रेजेंटेशन उनके तरफ से जो ITW के तरफ से रखा गया है, लेकिन अभी तक फुलफिल नहीं। और मैं बता दूं कि 7 जुलाई 2023 को CM खांडू की तरफ से एश्योरेंस दिया गया था कि हाँ जल्द ही जो ITW है एज अ होमगार्ड उन्हें एब्जॉर्ब किया जाएगा। सिंस देन अभी कह सकते हैं 3 से 4 महीना होने को आया, लेकिन बहुत ही स्लो प्रोसेस है। अभी जैसे जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा कि जो फाइल है वो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजा गया है, तो देखना ये होगा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से कब तक ये जो फाइल है उससे अप्रूव किया जाता है और ITW को एज अ होमगार्ड एब्जॉर्ब किया जाता है। हमारे साथ लगातार बनाए रहे, हम लगातार रिपोर्ट बनाते रहेंगे।